नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम पटेल बिलासपुर मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलासपुर मशरूम में। आज के इस वीडियो में आपको मशरूम खेती यानी कि मशरूम फार्मिंग के संबंध में 5 राज बताने वाला हूं। अगर आपने इन 5 चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो आप अपने मशरूम की खेती अच्छे तरीके से कर पाएंगे तथा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले पाएंगे। तो आइए एक एक करके इन 5 चीज़ों को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आपने हमारे चैनल को विजिट किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज है कि आपको यह चुनाव करना है कि कौन सी मशरूम की खेती करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि मशरूम कई प्रकार के होते हैं, कई सारी इनकी ऐसी भी प्रजाति होती है जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए उगाया जाता है और कई सारी ऐसी वैरायटी होती हैं जिनको जो है खाने के उद्देश्य से यानी कि एडिबल मशरूम होते हैं, खाने के उद्देश्य से इनको उगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह चुनाव करना होगा कि आप कौन सी मशरूम की खेती कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मशरूम की डिमांड होती है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ में पैरा मशरूम जिसे पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहा जाता है, ऑस्टर मशरूम और बटन मशरूम, इन तीनों चीजों का डिमांड होता है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार से सर्वे कर सकते हैं कि कौन सी मशरूम की डिमांड ज़्यादा है और उस मशरूम का चॉइस करके उसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इसके पहले मेरे चैनल में डिटेल वीडियो हमने बनाया है कि हमें कौन सी मशरूम की खेती करनी चाहिए, उसका लिंक और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप जाके उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। जी हाँ, मशरूम उगाने से पहले आपको किसी ट्रस्टेड संस्था से या गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग आप मशरूम की खेती नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो देख के या बुक्स पढ़ के वीडियो मशरूम की खेती शुरू कर रहे हैं तो आप कुछ लेवल तक तो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, अच्छे से वर्कआउट नहीं होंगी तो आपको समस्या हो सकती है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो प्रॉपर किसी संस्था से या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि कॉलेज कहीं से भी आप मशरूम की खेती शुरू करिए और साथ ही साथ आप किसी प्रशिक्षक से यानी कि मशरूम ट्रेनर से जुड़े रहिए ताकि कुछ भी समस्या आता है तो आप उसकी हेल्प ले सकें। अगला टॉपिक है रॉ मटेरियल। जी हाँ, रॉ मटेरियल मशरूम उगाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको चुनाव करना है कि आपको कौन सी मशरूम की खेती करना है। उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल कहाँ मिल सकता है, कितने दिन पुराना रॉ मटेरियल होना चाहिए, इन सारे चीज़ों को आपको जानकारी लेना पड़ेगा। जब आप किसी संस्था से ट्रेनिंग लेते हैं उसमें आपको रॉ मटेरियल के बारे में डिटेल में जानकारी बताया जाता है। जैसे कि अगर आप पैरा मशरूम उगाना चाहते हैं तो उसके लिए पैरा कम से कम 4 से 5 महीना पुराना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो इन सारे चीज़ों की व्यवस्था आपको मशरूम उगाने से पहले करनी होती है। अगली जो चीज़ है जो कि मशरूम में बहुत आवश्यक है वो है स्पॉन। स्पॉन यानी कि मशरूम का बीज, जिसे जनरल भाषा में हम मशरूम सीड या मशरूम बीज बोल देते हैं, बट इसका साइंटिफिक नेम है मशरूम स्पॉन। मशरूम स्पॉन आप किसी भी ट्रस्टेड संस्था से या किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। स्पॉन आप जब भी किसी भी मशरूम की खेती करें तो सबसे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आप स्पॉन कहाँ से लेंगे, क्योंकि मशरूम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्पॉन की होती है। अगर आपकी स्पॉन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपकी मशरूम की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप मशरूम की खेती की शुरुआत करें तो आप किसी ट्रस्टेड संस्था या कृषि विज्ञान केंद्र से या किसी ऐसे व्यक्ति से मशरूम स्पॉन ले जो उस फील्ड में रेगुलर वर्क कर रहे हो या फिर उनको प्रॉपर इस चीज के बारे में नॉलेज हो। अगर आप मशरूम उगाना चाह रहे हैं और आपको स्पॉन संबंधित कुछ समस्या आ रही है, अच्छी क्वालिटी की स्पॉन आपको नहीं मिल पा रही है, तो नीचे हमारे संस्था का नंबर दिया जा रहा है। आप हमारी संस्था में कॉल करके अच्छे क्वालिटी की स्पॉन ले सकते हैं। हमारे यहाँ स्पॉन हमेशा रेडी रहता है, तो जब भी आपको स्पॉन चाहिए आप हमारी संस्था में कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है मार्केटिंग। जी हाँ, मार्केटिंग किसी भी वस्तु के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। आप प्रोडक्शन कितना अच्छा भी कर लो, लेकिन जब तक आप उस चीज की मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो उस उत्पाद का उत्पादन किसी मतलब का नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले आपने चॉइस कर लिया कि आपको कौन सा मशरूम उगाना है, उसके बाद आप मार्केट में सर्वे करिए कि उस क्षेत्र में क्या उस मशरूम की डिमांड है जिस मशरूम की आप खेती करना चाहते हैं। अगर डिमांड नहीं है तो कैसे आप उसकी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए मार्केट कैसे तैयार किया जा सकता है,
क्या मशरूम के बाई प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है, या मशरूम को सुखा के बेचा जा सकता है, या इनके अन्य क्या उपयोग हो सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना है ताकि आपके द्वारा उगाए गए मशरूम का आपको अच्छी रेट मिल पाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप मशरूम में ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो इसका मार्केट बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, बट इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आप ऑयस्टर मशरूम की खेती फ्रेश में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको ड्राई करके लगभग इसको 6 महीने से साल भर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन कोई बाहर ढूंढिए या किसी संस्था के साथ टाई अप करके आप ड्राई मशरूम को भी सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका मशरूम फार्मिंग जो है बहुत ही अच्छा हो सकता है। आप मशरूम फार्मिंग से बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो आप सभी के लिए एक बोनस टिप मैं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे हर वीडियो में लगभग ऑलमोस्ट हर वीडियो में हम बोनस टिप देते हैं। तो जो व्यक्ति लास्ट तक वीडियो में रुकता है उसके लिए एक बोनस टिप हमारे वीडियो में अवश्य मिलता है। तो आज के बोनस टिप आपके लिए यह है कि जब हम मशरूम फार्मिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें यह लगता है कि हम मशरूम से लाखों करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। इंटरनेट पे हमने वीडियो देखा रहता है या इंटरनेट पे हमने कोई आर्टिकल पढ़ा रहता है कि एक कमरे से करें लाखों की कमाई। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में एक कमरे से लाख रुपए की कमाई हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मैं करता हूँ, मेरे जैसे कई फार्मर भी करते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आप अभी बिगिनर हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। आपका पहला फोकस होना चाहिए लर्निंग। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मशरूम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद बेशक आप लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हैं, बट उतनी शिद्दत आप में होनी चाहिए, उतना डेडिकेशन होना चाहिए। साल 2 साल 5 इसमें कंटिन्यू आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप एक कमरे से लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख जितना आप कमाना चाहें उतना कमा सकते हैं। होते हैं कि हम मशरूम में 5 या 10 हज़ार रुपये लगाते हैं, उसके बाद मार्केट में अगर बिक नहीं पाता है या 5-10 हज़ार का हमें नुकसान हो जाता है तो हमें यह लगता है कि मशरूम का बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन वहाँ पे बताना चाहूँगा सर कि वहाँ पे मशरूम फेल नहीं हुआ है, वहाँ पे आप फेल हुए हैं। क्योंकि मैं भी मशरूम की खेती करता हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों लोग मशरूम की खेती करते हैं और वहाँ से अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। एक्चुअल में आप जो 5 से 10 हज़ार रुपये लगाते हैं उसको बिजनेस के पर्पज से आप देखते हैं कि मैं 5 से 10 हज़ार रुपये लगा रहा हूँ तो उससे मुझे 20, 30 या 50 हज़ार रुपये की रिटर्न आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप 5 से 10 हज़ार रुपये जो लगाते हैं उसको यह सोच के लगाइए कि मैं इसको सीखने के लिए लगा रहा हूँ। अगर आप किसी भी संस्था में या किसी भी चीज़ का कोर्स करें तो कुछ न कुछ अमाउंट आपको पे करके उसको सीखना पड़ता है। तो आप 5,000, 10,000 जितना भी मशरूम में लगा रहे हैं, आपको यह सोच के लगाना है कि इस पेमेंट को या इस पैसे को मैं अपने ऊपर लगा रहा हूँ, सीखने के ऊपर लगा रहा हूँ। अगर इससे मुझे प्रॉफिट होता है अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट नहीं भी हो पाता है तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से सीख के इसको और शिद्दत के साथ मशरूम की खेती या किसी भी चीज़ की खेती मैं अच्छे से करूँगा और वहाँ से मैं डेफिनेटली रिटर्न लूँगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद सेकेंड टाइम आप करेंगे तो आपका खर्च भी कम आएगा और चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।